नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का जो है ये क्लास 6 का जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वैदिक युग का जीवन। तो चलिए 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे पुराना वीडियो तो उसे देखिएगा, और जो नया वाला एनसीईआरटी है क्लास 6 का हिस्ट्री का उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कथन, आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथन में से सारा कथन सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया। यहाँ आर्यभाषी लोग सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह कर ऋग्वेद तैयार किया। आरंभ में पशुपालन की ही उनकी जीविका का साधन था। शुरुआत में क्या था आर्यन का? तो उसका जो पशुपालन था ही उसका जीविका का साधन था। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। धीरे धीरे वे अस्थायी रूप से गांव में बसने लगे और पूरी तरह किसान बन गए। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। अर्थात जो जितना भी वेद है क्या पहले वो याद कर लिया था, कंठस्थ याद करके फिर उसको बाद में फिर उसको लिपिबद्ध, जब लिपि में उसको फिर लिखकर एक तैयार किया गया। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। तो आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी देवताओं की स्तुति में। व्याख्या देख लेते हैं। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। सूक्तों की रचना की उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 3, सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा और समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। तो कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट राय दे सकता था, ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं दिया गया है। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। तो जो सभा हुआ करता था चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था होती थी, बिल्कुल सही है। तो केवल जो दूसरा है वो सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इसमें कई व्यक्तियों उसकी मदद करते थे। योद्धाओं का एक नायक होता था जिसे सेनानी कहते थे। एक पुरोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था और उसे सलाह देता था। राजा दूतों के जरिए नज़दीक के गांव में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों से संपर्क स्थापित करता था। राजा गांव के मुखिया से भी सलाह मशविरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, अतः कथन एक गलत है। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, अतः कथन 2 सही है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो ये जो दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सीरीज है बस उसे कंप्लीट करने का। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैं इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उससे वीडियो लंबी भी हो जाएगी। प्लस कि पहला टारगेट है हम लोग को जितना जल्द हो इस एनसीईआरटी सीरीज को, हिस्ट्री को एटलीस्ट 12 तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जब इसको जब दोबारा हम लोग फिर कभी रिवीजन करेंगे शुरू से इस बुक में, तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी कोशिश है पहले से अच्छे से एक बार पढ़ लेने का, क्योंकि यही बहुत है। अगर इतना भी हम लोग कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो प्रारंभिक वैदिक कालीन मुख्य व्यवसाय था तो शिकार करना या पशुपालन, तो पशुपालन था। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे।
वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, यही उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धीरे धीरे वे अस्थायी रूप से गांव में बसने लगे और पूरी तरह से किसान बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को सफाई किया गया। बिल्कुल सही हो। इसका दोनों कथन सही दिया गया। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? फर्स्ट और जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देख लेते हैं, एक मिनट। वैदिक काल में कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मगारों को एक नई धातु मिल गई थी, लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर था। सबसे पहले लोहे का उपयोग तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियार में हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाएंगे। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में भी खेती करने में क्या उन्नति हुआ था, कर पाया लोहा की वजह से। हल बनाया लोहा, उससे वो जो हार्ड मिट्टी था उस पर वो अपना खेती कर सकता था। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया गया कुछ, जैसे अग्नि किससे संबंधित है, तो देखिए अग्नि हो गया आग के देवता, ठीक है। तो सी का हो गया दूसरा। अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो सी का 2 माँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अग्नि हो गया आग के देवता। यो हो गया क्या, ये आपका हो गया आकाश के देवता। सवित्र हो गया, ये हो गया आपका बी का हो गया 4 सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता। और उषा, ये हो गया आपका प्रातः काल की देवी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि प्राकृतिक की शक्तियाँ देवता बन गए। अर्थात जो प्राकृतिक शक्ति थी उसको ही देवता मान लें। कि क्या होता था, मानव को अगर कुछ उसके अगर देखा जाए तो उसके औकात से बाहर होना या कोई चीज़ शक्तिशाली हो जाना, तो जब उसको समझ में नहीं आता तो उसको क्या मान लेता, चमत्कार, इस पर कुछ मान लिया जाता। यही शुरू से चलता आ रहा। जैसे इंद्र हो गया वर्षा, तूफान और इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। उसके अनुसार जो इंद्र था वो वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुष पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका जो क्रोध होता है वो भयंकर होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। तो संतुष्ट करने के लिए क्या बलि वगैरह कुछ ये चढ़ाया जाता था, पूजा पाठ। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आ गया चैप्टर नंबर 4 आ गया। चैप्टर 4 है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब फर्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणराज ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवार और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है। और गणराज में कोई वंशागुनत राजा नहीं होता था, ये भी सही है। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज थे। तो बिल्कुल तीनों सही दिया गया। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। बिल्कुल सही है। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियार और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। ये भी सही है। तीसरा,
मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज था। बिंबिसार ने अंगराज को जीत लिया था। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही दिया गया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। बिंबिसार ने विभिन्न उपायों से मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया। उस समय जमीन को साफ करने तथा उसे जोतने के लिए, साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हो गई। इस समय गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान का माल ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का भी अधिकार हो गया। अंक राज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ से भागलपुर, एक मिनट, हाँ, जो चंपा है भागलपुर, जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाता था। अर्थात जो गंगा नदी से होते हुए इधर आते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए इधर बंगाल खाड़ी साइड से, मतलब ये आपके जो पूर्वी क्षेत्र है इधर आ जाएगा आपका। इससे उसका व्यापार हो जाता था साउथ में। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है ये। जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से यह जहाज मसाले और मनी माणिक्य लेकर लौटते थे, जिससे मगध धनवान बन गया था। पटना के पास राजगिरी में मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन शासक था? अजात शत्रु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। अजात शत्रु ने अपने पिता का वध किया। यह मगध को और शक्तिशाली बनाना चाहता था, और परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। वज्जियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। उसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया। यह युद्ध कई साल तक चला। अंत में इसकी विजय हुई और उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज बन गया, और इसकी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। और उदयन ने क्या? पाटलिपुत्र का स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 4। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। राजा अब राज का प्रतीक बन गया, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा कथन, राजा शान शौकत से बड़े महलों में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। देखते हैं इसको, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है, और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा की देवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था, उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है, और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। पुरोहित, अमात्य या मंत्री और कई अन्य अधिकारियों राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने पर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर वेतन देने में और सड़कें, कुएं तथा नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने जैसे अन्य कामों में वो खर्च किया करता था। उस उपज का वो जो हिस्सा हुआ करता था उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करों टैक्स के बारे में विचार कीजिए। पहला जो कथन है, करों का बड़ा महत्व था क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही है। कर वसूल करने के लिए राजा अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। किसानों को अपनी उपज का छठा हिस्सा राजा के लिए देना पड़ता था। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये भी सही दिया गया। अब इसका आंसर देखते हैं, अर्थात व्याख्या देख लेते हैं। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। उपर्युक्त तीनों कथन पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। धातु कर्मकार राजा के लिए मुक्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुक्त में रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज के रूप में, और वही चीज वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। कर धन के अभाव में राजा ना तो सेना रख सकता था, वह काम करवाने के लिए अधिकारियों नियुक्त कर सकता था, ना ही सड़कें बनवा सकता था। कर वसूल करने वाले अधिकारियों गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करते थे और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखते थे, और जब फसल तैयार हो जाती तो कर वसूल करने वाला अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिए जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इसी प्रकार कर वसूल किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? अर्थात विचार नहीं, मतलब इसमें पूछ रहा महावीर स्वामी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है, सही नहीं है। पहला, इनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लुम्बिनी में हुआ। नहीं, महावीर का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ, वैशाली में हुआ था। तो ये तो गलत हो गया, आपका फर्स्ट ही गलत हो गया, बाकी सारा सही दिया गया। देख लेते हैं। इन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढते रहा, अर्थात इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किए थे। ये कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। इन्होंने 23 तीर्थकारों के उपदेशों का समर्थन किया और उसमें से अपने विचार भी जोड़ दिए। तो स्वामी जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं दिए। तो बिल्कुल ये सही है, तीनों सही है, बस पहला इसका गलत है। व्याख्या देख लेते थोड़ा। तो देखिए, महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6वीं सदी में वैशाली नगर में हुआ। अतः कथन पहला जो गलत है। घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 23 तीर्थकारों के विचार के साथ जो विचार उन्होंने जोड़ा यह जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। तो उनका कहना था जो आप लोग वैदिक अनुष्ठान कर रहे हो उससे कोई, और देवताओं को मदद मांगने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम ना करना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छा जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो सब छोड़िए। और महावीर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन 3 रत्नों पर आधारित होना चाहिए। इन्हीं से इनका जीवन सदाचारी बन सकता है। आगे, महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए क्योंकि उस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के लोग ही करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वे कपिल वस्तु के पास के लुम्बिनी व नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में पैदा हुए। बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्षों तक घूमते रहे। कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा। अष्टांगी मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है या पाया जा सकता है। और बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना
वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यकता हत्या को अमानुषिक कहा बताया। बुद्ध वैश्विक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उच्च वर्ण वाले निम्न वर्ण वालों, शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो इसलिए वो काफ़ी जो व्यवस्था था, वह वर्ण व्यवस्था, उसका भी काफ़ी विरोध किए। और इन्होंने क्या किया, इनका व्यवहार करते करते उनका कहना था कोई भी अनुष्ठान वगैरह जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो वाले हैं आप लोग, तो पशु को मार रहे हैं, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब कुछ बेकार की चीज़ है, ये सब छोड़िए और अहिंसा पे बल दिए। ठीक है, चलिए, तो जो हम लोग थे चैप्टर नंबर 4 कर लिए कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे और चैप्टर नंबर 5 से देखेंगे, और 5 नंबर है जो चैप्टर मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।